बच्चों आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और बच्चों आपको जो विद्यायन का जो पेपर है बहुत अच्छे से गया होगा। यदि आपने क्या है कल वाला भी पेपर किया होगा तो क्या है आपने जो शाम को क्या है मैराथन क्लास चली थी वो वाला पेपर किया होगा तो और क्या है उसमें से भी क्या है काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसे हैं। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है पेपर है जो आपका क्या है आज पेपर आपका विद्यायन का आया था। ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे क्या है ये बॉयज़ का पेपर है। इसमें क्या है 2024 और 2025। ठीक है ना 2024-25 का पेपर है। देखो किस तरीके से इसमें क्वेश्चन रहे थे, जो चीज़ें पढ़ाई थी उसी से संबंधित क्या है हमारा क्या है ये पेपर बना है। ठीक है ना। अब देख लीजिए। देखो हम सबसे पहले क्या है इसमें जो जीके जीएस का पोर्शन है उसे कराते हैं। उसके बाद में क्या है अदर चीज़ें कराएंगे। ठीक है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे। क्या है जीके जीएस में क्या है ये क्वेश्चन दे रखा है मान कि क्वेश्चन दे रखा है नीचे दिए गए जीवों में क्या समानता है। तो देखो क्या है ये एक जीव दे रखा है, एक ये दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है ना। ये जो जीव है ये क्या है एक मच्छर हो सकता है या मक्खी हो सकती है। ये क्या है एक क्या है बर्ड यानी कि क्या है पक्षी चिड़िया है और ये क्या है टिड्डा है। ठीक है ना। तो इसमें ये सभी रेंगते हैं तो रेंगने वाले में तो है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना। सभी उड़ते हैं तो ये तो सही है खैर ये सभी क्या है कीड़े खाते हैं और सभी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो देखो इसमें क्या रहेगा सभी जो क्या है कीड़े खाते हैं, ये वाला क्या है ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 93 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। अभी फिलहाल हम क्या है जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूरा आपको क्या है जो भी आंसर शीट बनेगी इसकी पूरी क्या है आपको क्या है जो क्वेश्चन की आंसर शीट है वो मिल जाएगी। ठीक है ना। एक व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण व्यक्ति का दिखाई देगा। यदि कोई व्यक्ति क्या है मलेरिया से पीड़ित है तो उसे कैसा महसूस होगा वो आपको बताना है कि क्या बुखार होगा और पेट में दर्द होगा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बुखार और उल्टी दस्त होंगे ये भी नहीं होगा। दस्त होंगे केवल ये भी नहीं होगा। ठंड और कंपन के साथ उसे क्या होगा बुखार आएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने भी क्या है बी ऑप्शन लगाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीज के अंकुरित होने में लगने वाले समय को अंकुरण काल कहते हैं। बीजों के अंकुरण का निम्न कारणों के अनुसार भिन्न हो सकता है। ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन को समझ लो पहले। ये बोला है बीज के अंकुरित होने में लगने वाले समय को अंकुरण काल कहते हैं। बीजों के अंकुरण का निम्न कारणों के अनुसार भिन्न हो सकता है। किस कारण के अनुसार क्या है किस कारण के अनुसार बीजों का क्या है अंकुरण भिन्न हो सकता है। ठीक है ना। तो देखो हवा और धूप, केवल धूप, तापमान और हवा या तापमान और आर्द्रता। ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा तापमान और आर्द्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हिंदी का पोर्शन आगे पीछे पेज हो गए बच्चों इसमें। ठीक है ना। हम अभी फिलहाल क्या है केवल क्या है जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं केवल जीके जीएस के। ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चित्र नीचे की जैसे कि आपको इस आकृति में दिखाए गए हैं दो चित्र दिखाए गए हैं। ये एक मोमबत्ती है, ये क्या है खुले हुए वायुमंडल में क्या है रखी है और जल रही है। दूसरी जो मोमबत्ती है वो क्या है किसी कांच के गिलास के अंदर क्या है बंद करके रख दी गई है। तो इसका क्या मतलब दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो देखो क्या है जलने के लिए वायु आवश्यक है, जलने के लिए मोमबत्ती आवश्यक है। वायु दबाव डालती है, मोमबत्ती एक अदीप्त वस्तु है। तो देखो इसका राइट आंसर आएगा जलने के लिए क्या है वायु आवश्यक होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे कुछ संकेत दे रखे हैं। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पुरस्कार की पहचान करें। बताओ यानी कुछ संकेत दे रखे हैं फिर आपको बताना है कि किस पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। इस पुरस्कार की इस पुरस्कार की आकृति पीपल के पत्ते जैसी होती है। इसके केंद्र में सूर्य और इसकी किरण की आकृति होती है। इसके पृष्ठभाग पर क्या है राष्ट्रीय प्रतीक अंकित होता है। तो ये समझ गए होंगे आप। ये जो ऐसा पीपल के पत्ते की तरह जो क्या है हमारा पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है हमारा भारत रत्न। ठीक है ना। कौन सा होता है भारत रत्न। यानी कि क्या है यदि आपने भी क्या है ये डी ऑप्शन लगाया है भारत रत्न लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन जीके का है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा देशभक्ति गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दे रखा है वंदे मातरम, जनगण मन, माँ तुझे सलाम या सारे जहाँ से अच्छा। तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीत लिखा था वो कौन सा लिखा था हमारा। देखो यहाँ पे क्या है रविंद्रनाथ एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने तो क्या लिखा था वंदे मातरम लिखा था। जबकि क्या है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था जनगण मन लिखा था। तो यदि आपने क्या है सी ऑप्शन लगाया तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चनों की क्या है यदि आप क्या है आगे के क्वेश्चनों की भी क्या है आंसर शीट चाहते हैं तो आप क्या है तुरंत की तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। तुरंत की तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या है आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी क्या है इसमें क्या है आंसर शीट आपको पूरे पेपर की आंसर शीट बताई जाएगी। थैंक यू दोस्तों बहुत जल्दी से।